अस्सलाम वालेकुम और आप सबको रमज़ान की बरकतें बहुत बहुत मुबारक हो। हमने जो है वो सहरी कर ली थी। सहरी का जो रूटीन है उसमें कोई ख़ास चेंज नहीं होता है, वही सहरी बनती है और सहरी के आइटम भी बस एक दो ही हैं। हम लोग यूजुअली अंडा पराठा या फिर अंडे के साथ कोई नहीं, पराठे के साथ कोई सालन नहीं खा रहे होते हैं, तो उसके रूटीन में भी कोई ख़ास चेंज नहीं आता है, इसलिए उसको बार बार शेयर करना मुझे अच्छा नहीं लगता। बहरहाल मैंने थोड़े से क्लिप्स आप लोगों के लिए ऐड कर दिए थे कि किस तरह से मेरी सहरी गुजरी है। आज की ये वीडियो में जो है वो मैंने प्लान किया है आपको अफ्तार दिखाने का। रोज़ाना मैं अफ्तार नहीं बनाती हूँ, मैं कभी खाना होता है कभी अफ्तार होता है, लेकिन अभी जो वीकेंड गुजरा था उस पर मैंने जो है वो अफ्तार का अहतमाम किया था। कुछ चीज़ें बनाई थी, कोई ऐसा कोई ख़ास कोई घर पे नहीं आ रहा था, घर के ही लोग थे, तो बस जो घर की चीज़ें अफ्तार पे होती हैं वही बनाई हैं और वही मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। दिन का आगाज़ हो चुका है, मैं यहाँ पे जो है अफ्तारी के आइटम्स बना रही हूँ। सबसे पहले मेरी कोशिश ये होती है कि मैं फ्रूट चाट और शरबत बना के रख दूँ, क्योंकि ये दोनों चीज़ें थोड़ी ठंडी अच्छी लगती हैं और क्योंकि एक मुकम्मल काम होता है तो इसके अंदर ये इससे फ़ायदा ही होता है कि आपके जहन से उतर जाता है कि हाँ जी, शरबत भी बन गया है, फ्रूट चाट भी हो गई है, ये काम डन हो गए। अच्छा, फ्रूट चाट जो है वो क्रीम वाली भी बनती है और नॉर्मल भी बनती है। क्रीम वाली फ्रूट चाट मुझे अच्छी लगती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रोज़ की बुनियादों पर क्रीम फ्रूट चाट नहीं खाई जा सकती और अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की पाकिस्तान में आती थी क्रीम, वो वाले टेस्ट की क्रीम यहाँ पे नहीं मिल पाती है। तुर्किश स्टोर से फिर भी क्लोजली मिल जाती है, लेकिन फिर भी वो वाला जायका नहीं होता जो कि हमारे यहाँ क्रीम का होता था, तो इसलिए मैं वो नहीं बनाती हूँ और ये सिंपल वाली चाट बनाती हूँ जिसके अंदर फ्रूट्स आप कट करते हैं और जो है मैंगो फ्रूट चाट में अगर मैंगो हो तो क्या ही बात होती है, लेकिन यहाँ पे तो खैर मैंगो भी इतना अच्छा नहीं आता है और गर्मियों के ही रोज़ों में आप मैंगो बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ सालों तक हमें फ्रूट चाट पे मैंगोज़ मिलेंगे। एनीवेज़, यहाँ पे मैं ऑरेंज के अंदर जो है वो हल्का सा चाट मसाला और सारी चीज़ें डाल के मिक्स करके इस पर रख देती हूँ, क्योंकि रमज़ान है और रमज़ानों में जो है वो फ्रिज के अंदर बहुत सारे आइटम्स होते हैं, तो इसलिए स्मेल ना आए मैंने इसको जो है वो क्लिंग फाइल से जो है वो करके रख दिया, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है अफ्तार होने में। तब तक हम इसे फ्रिज में रखेंगे और ये ठंडी हो जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह जब मैं टेबल पे सर्व करूँगी तब मैं आपको। फ्रूट चाट के बाद जो दूसरी चीज़ें बनाने प्रिपेयर करने वाली हूँ वो है छोले। छोले यूजुअली मैं रात को ही भिगो देती हूँ ताकि सुबह तक जो है वो अच्छे से सोख हो जाए और फिर सुबह उठने के फ़ौरन बाद जो है वो मैं उनको बॉईल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है वो छोले ऑलरेडी बॉईल कर लिए थे, अब मुझे सिर्फ उसका मसाला बनाना है। ये वाली जो छोलों की रेसिपी है ये मैंने फूड फ्यूजन से एक दफ़ा देखी थी और उसके बाद से ये मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं अब इसी रेसिपी पे जो है ना वो छोले बनाती हूँ। इसमें करना ये होता है कि आप थोड़ा सा ऑयल लें, 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून, और उसके अंदर 1 टेबल स्पून बेसन जो है उसको भून लें। उसके बाद उसके अंदर जितने भी मसाले हैं आप वो ऐड कर दें। मैंने इसमें नमक, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर और चाट मसाला जो है वो ऐड किया था और उसके बाद इन सारे मसालों को भी आप भून लें। इससे असल में जो ये आपका मैदा तो नहीं, जो बेसन है, जब आप उसको इसमें शामिल कर लेते हैं तो आपकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी थिक सी बनती है। तो जब आप छोले इसके अंदर डालते हैं तो वो छोले इसको एब्जॉर्व कर लेते हैं, तो बड़ी अच्छी सी ग्रेवी टाइप की बनती है। अब इसके अंदर जो है मैंने डाला है इमली का पानी। अच्छा, सारी चीज़ें मैं अंदाज़े से बनाती हूँ, मैं कुछ ये नहीं बता सकती कितना कितना डलेगा, हर किसी को अपने घर का अंदाज़ा होता है, तो उसी अंदाज़े से आप जो है इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसको आपने बस पकाना है ताकि मसाले जो हैं उनकी स्मेल निकल जाए और उसके बाद आपने जो अपने छोले बॉईल करके रखे हैं वो आपने इसमें ऐड करने हैं। अच्छा, मुझसे अभी फ़िलहाल ये हुआ है कि पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो मैं इसको सुखा लूँगी, क्योंकि वो छोले में पानी था जो मैंने बाय मिस्टेक डाल दिया और मुझे लगता है रोज़ा रख के आपसे ऐसी मिस्टेक्स होती ही रहती हैं। आलू जो है वो मैंने अलग से बॉईल किए हुए थे, वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं और अब मैं इनको जो है वो मतलब पानी को जो है वो सुखा लूँगी और उसके बाद जो है ये रेडी हो जाएंगे। इनको ज़्यादा पकाना नहीं है, अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो ये वैसे ही रेडी हो जाएंगे। इसके अलावा जो है वो रमज़ान के अंदर दही फुल्कियाँ तो सबके घर बनती ही हैं। मैं जो बनाती हूँ अपनी सास की रेसिपी से। मेरी सास जो है वो मूंग दाल का जो आटा होता है सिर्फ उसकी दही फुल्कियाँ बनाती हैं और मेरे ससुराल में मीठी दही फुल्कियाँ ही खाई जाती हैं, नमकीन नहीं खाई जाती। तो जब से मेरी शादी हुई है मेरी भी आदत यही बन गई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मीठी ही खाते हैं, तो हम लोगों की मतलब 90-95% मीठी दही बूंदियाँ ही बन रही होती है। आप इसको हाँ दही बूंदी कह सकते हैं।
दही बड़ों के बजाय, बिकॉज दही बड़े जो हैं वो तो माश के दाल के बनते हैं बड़े ज़बरदस्त। मेरी अम्मी बहुत अच्छे बनाती हैं लेकिन मैं ससुराल में नहीं बनते थे, तो मुझे जो ससुराल की आदत ही बन गई है। इसकी रेसिपी बहुत सिंपल है। आपने सिर्फ मूंग दाल आटा लेना होता है, उसको भिगोना होता है नमक मिर्च के साथ जैसे कि हम यूजुअली भिगोते हैं, और फिर आपने उसको फ्राई करना होता है। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, आपको थोड़ा पतला आटा गूंदना होता है। लेकिन ये वाले जो दही बड़े हैं या दही बूंदियाँ, ये भी बहुत मज़े के बनते हैं और मुझे तो बहुत पसंद है। बस इसमें काम ये होता है कि पहले से आप घोल के रखें, फिर उसको भिगोएं और फिर एंड टाइम पे उसे ट्रांसफ़र करें। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लेकिन मज़े के बनते हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ शरबत। अच्छा इत्तेफाक की बात है कि इस दफ़ा जब मेरी सास आई थी तो मैंने उनसे तुख मलंगा मंगा लिया था, तो इस रमज़ान हमारे बड़े काम आ रहा है। हम रूह अफ़ज़ा में जो है वो तुख मलंगा डाल के जो है वो पी रहे हैं, तो बड़ा अच्छा रिफ़्रेशिंग उसका टेस्ट आ रहा है। जिस जग में मैं बना रही हूँ, ये जग जो है बेचारा शहीद हो चुका है। ये आप तो अभी वीडियो में देख रहे हैं लेकिन ये ज़िंदा नहीं है, इसलिए क्योंकि एक दिन पहले ही शरबत में बनाना भूल गई थी, तो मुझे आधे घंटे पहले याद आया। तो मैंने अपने बेटे को आवाज़ लगाई कि बेटा आके आप मेरी हेल्प कर दो, मैं आपको चीज़ें भी कर देती हूँ, आपने सिर्फ उनको गोल गोल घुमाना है। तो बस वो उसने जल्दी में जो स्टील का चमचा ले लिया और उतनी ज़ोर से घुमाया कि ये जो जग था ये बेचारा टूट गया और पूरा शरबत जो है वो किचन के फ्लोर पे था और सिर्फ आधा घंटा रह गया था अफ्तारी के अंदर। फिर मुझे अपने हस्बैंड को आवाज़ लगानी पड़ी कि प्लीज़ आप आके हेल्प कर दें, क्योंकि अगर वो नहीं हेल्प करते तो फिर जो फ्राइंग के आइटम्स थे वो रह जाते। तो बड़ा मिसमैनेज हो गया था उस दिन, लेकिन बहरहाल ये अल्लाह को प्यारा हो गया जग। और अब इसकी जगह मैं लेकर आई हूँ प्लास्टिक का जग, ताकि टूटने का जो है वो चक्कर ही ख़त्म हो जाए। तो अब बच्चों से जो है मैं आसानी से शरबत बनवा रही हूँ। अच्छा दही हमारे पास अफ्तार का टाइम करीब आता जा रहा है, तो मैंने सोचा कि जो सोख हुई हुई दही फुल्कियाँ थी मैं उनको भी डाल लूँ उसके अंदर, दही के अंदर। दही में मैंने कोई ख़ास चीज़ नहीं ऐड की है, सिर्फ चीनी ऐड की है, हल्का सा चाट मसाला ऐड किया था और वही मैं ऊपर से भी स्प्रिंकल कर रही हूँ। अगर कि आपके पास ज़ीरा है, भुना ज़ीरा, तो उसको थोड़ा सा कूट लें और उसका पाउडर इसमें शामिल कर दें तो भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो मेरे यहाँ पे दही बड़े भी ऐड हो गए। अब सिर्फ फ्राइंग का आइटम रह गया, तो अब हम फ्राइंग की तरफ जाएंगे। और मेरे तरफ अगर खाना भी बन रहा हो तो एटलीस्ट फुल्कियाँ तो बनती ही बनती हैं रेगुलर एवरीडे, चाहे खाना हो या अफ्तार। अच्छा यहाँ पे आलू के पकौड़े मैंने बना लिए थे, और इसके अलावा मुझे पर्सनली बैगन के पकौड़े बहुत पसंद हैं। अभी इस वाली अफ्तार में मैंने नहीं बनाए थे, कल बनाए, बड़े मज़े के बने। अगेन शायद पता नहीं अल्लाह ताला जोड़ियाँ ऐसी बनाता है कि उसके अंदर डिफरेंसेस रखता है। मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, मुझे पसंद है वो। मुझे लगता है मैं ये बात काफ़ी रिपीट करती हूँ कि उनको क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद। लेकिन शायद यही शादी की खूबसूरती है कि आपकी पसंद नापसंद मिल रही हो ना मिल रही हो, आप एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं, एक दूसरे की चीज़ों को अप्रिशिएट भी करते हैं। एनीवेज़, तो ये है मेरी छोलों की फ़ाइनल शक्ल। आपने देखा इसमें से सारा पानी जो है वो सूख गया है। आपको जितना रखना है आप उतना रख सकते हैं। और इसके अंदर जो है मैंने हल्दी डाली थी, तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा येलोइश है। एक्चुअली मुझे डालना था इसमें ऑरेंज कलर, तो उससे इनका कलर बड़ा अच्छा आता है, लेकिन मैंने गलती से हल्दी डाल दी। अगेन रोज़ा था, लग भी रहा था, तो इसलिए। अच्छा जी, यहाँ पे फ्राइंग का काम जो है वो मुकम्मल हो गया। अब जो है मैं टेबल सेट करने वाली हूँ। रोज़ाना ही जो है वो जितनी भी जल्दी से आप अफ्तारी बना लें, लेकिन मुझसे तो यही हो रहा है कि लेट हो जाता है और फिर मुझे भागम भाग जो है वो टेबल सेट करनी पड़ती है। एनीवेज़, आज भी यही हुआ था कि ऑल्दो मैं तैयारी पहले से कर रही थी, लेकिन फिर भी टाइम शॉर्ट हो गया और मुझे भागम भाग जो है वो अपनी टेबल सेट करनी पड़ी। ये है टेबल का व्यू जो कि आप देख रहे हैं। सारी चीज़ें बन गई थी, अल्लाह का शुक्र है, और हमने जो है वो अच्छे से अफ्तार भी कर ली थी। अच्छा जी, जो एक चीज़ मुझे शेयर करनी थी वो ये था रमज़ान कैलेंडर। बेसिकली जैसे कि वो एडवेंट कैलेंडर आता है, वही कॉन्सेप्ट है कि आप एवरीडे जो है वो एक पहले रोज़े पे जैसे नंबर 1 खोलेंगे, दूसरे रोज़े पे नंबर 2, और उसमें से जो है वो कुछ टॉफ़ीज़ एंड चॉकलेट्स निकलती हैं। तो इज़हान ने इस दफ़ा क्योंकि रोज़ा रखा था तो ये अपनी फरमाइश पे लेकर आए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से भी एक क्लिप शेयर करूँ, क्योंकि अक्सर लोग देखते हैं तो पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है, और मुझे तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है। इसके अंदर छोटी छोटी सी चीज़ें भी, दुआएं कह लीजिए या टास्क कह लीजिए, वो चीज़ें भी लिखी हुई थी और अंदर से एवरीडे स्वीट्स निकली। इज़हान को बहुत अच्छा लगा।
मुझे भी ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि आज की अफ्तार भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।